स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का सिमेट्रिकल डायग्राम है। दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग या प्राइमरी साइड, दिस इज द सेकेंडरी वाइंडिंग या सेकेंडरी साइड। प्राइमरी वाइंडिंग को 11 kV या 33 kV सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है जो डेल्टा कनेक्शन में कनेक्ट होता है। और सेकेंडरी वाइंडिंग जो कि स्टार कनेक्टेड होता है, स्टार कनेक्शन में कनेक्टेड होता है इसकी वाइंडिंग, और जो न्यूट्रल को अर्थ करना मस्ट है, न्यूट्रल को अर्थिंग मस्ट करना है। देन ये वाइंडिंग का फर्स्ट सिरा आर फेज, सेकंड सिरा वाई फेज और थर्ड सिरा बी फेज से डिनोट किया जाता है। और जहाँ वाइंडिंग का तीनों वाइंडिंग ज्वाइंट होता है उसको न्यूट्रल बोलता है। न्यूट्रल उसको अर्थ करना जरूरी है, न्यूट्रल वायर है। तो फेज टू फेज वोल्टेज नापने से आपको 400 वोल्टेज मिलेगा या 415 मिलेगा या 440 मिलेगा। और वाई भी नापने से भी 400 या 415 या 430 या 440 वोल्टेज मिलेगा। जिस प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग है ट्रांसफार्मर उस हिसाब से वोल्टेज ये मिलेगा। और फेज और न्यूट्रल में अगर 400 वोल्टेज जो है फेज टू फेज मिल रहा है तो फेज और न्यूट्रल दोनों को नापने से, मेजर करने से 230 वोल्टेज मिलेगा। और ये आर और न्यूट्रल नापने से 230 वोल्टेज मिलेगा। और वाई और न्यूट्रल नापने से 230 वोल्टेज मिलेगा सेकेंडरी वाइंडिंग में। क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग जो है स्टार कनेक्टेड है और इसमें न्यूट्रल मस्ट है, क्योंकि ये डोमेस्टिक, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल या अदर जहाँ फेज टू न्यूट्रल चाहिए वहाँ इंडस्ट्रियल में फेज टू फेज, और हाउस वायरिंग में जैसे आपको हॉस्पिटल हुआ, हाउस हुआ, कॉमर्स पर्पज हुआ, कमर्शियल पर्पज हुआ, और जहाँ भी हो जहाँ मोटर, इंडस्ट्रियल इलाका जहाँ मोटर चलता है या मोटर टाइप का कोई इक्विपमेंट या अप्लायंसेस चलता है तो वहाँ 3 फेज सप्लाई और न्यूट्रल तीनों प्रोवाइड किया जाता है लाइट और मोटर को चलाने के लिए। ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का सिस्टमेटिक डायग्राम है। पर लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी में जो पावर सप्लाई है, जो पावर है, दोनों सेम होना चाहिए होगा और फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। चूँकि हम जानते हैं कि द एक्टिव पावर इन 3 फेज AC सर्किट, द एक्टिव पावर इन 3 फेज AC सर्किट जिसको P से डिनोट किया जाता है इक्वल टू √3 VI cos phi, where V is RMS voltage RMS voltage, phase to phase, I RMS amperes,
एंड कॉस फाई जिसको पावर फैक्टर बोलता है, पावर फैक्टर जनरली 0.8 से डिनोट किया जाता है। आर पावर पी इक्वल टू 3 इंटू पावर पर फेज या 3 इंटू पावर वोल्टेज फेज टू न्यूट्रल इंटू आई कॉस फाई इन वाट्स RMS आर रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू। RMS को रूट मीन्स मीन स्क्वायर वैल्यू बोलता है, रूट मीन स्क्वायर RMS। देन एनर्जी पावर इंटू टाइम, पावर P इक्वल टू इंटू इन यूनिट वाट एंड टाइम इन सेकेंड, इसलिए P इंटू T वाट सेकेंड। ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो है सिमेट्रिकली डायग्राम दिखलाया गया, जिसमें इधर से 11 kV या 33 kV सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग को दिया जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग से 440 या 230 वोल्टेज सप्लाई लिया जाता है। इस ट्रांसफार्मर में बॉडी को भी अर्थ करना जरूरी होता है। इस प्रकार से जो इंटरनली ट्रांसफार्मर का जो है कनेक्शन है, इस प्रकार होता है। और इस ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर आयल जो है फिलअप किया जाता है, जो कि इंसुलेशन का काम करता है। क्योंकि जब ट्रांसफार्मर चलता है तो उसमें हीट डेवलप होता है और उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए, जिससे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो है मेल्ट ना हो, शॉर्ट सर्किटेड ना हो, उस हीट को एब्जॉर्ब करे, इसलिए ट्रांसफार्मर आयल को हम ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर आयल जो है फिलअप करते हैं। बाकी ये आर फेज, वाई फेज, बी फेज, ये है न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है। और ये प्राइमरी वाइंडिंग या प्राइमरी साइड, इसके बॉडी को, ट्रांसफार्मर के बॉडी को भी अर्थ किया जाता है। इस प्रकार ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का सिमेट्रिकली इंटरनली डायग्राम है, जो कि इस प्रकार से उसके वाइंडिंग का कनेक्शन होता है। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। पावर P इक्वल टू √3 VI cos phi, where V is RMS voltage, phase to phase, I RMS amperes and cos phi पावर फैक्टर। जो पावर फैक्टर जनरली या नॉर्मल में cos phi 0.8 लिया जाता है। दूसरा है पावर को निकालने के लिए पावर इक्वल टू 3 इंटू पावर पर फेज, 3 इंटू वोल्टेज फेज टू न्यूट्रल इंटू आई cos phi इन वाट्स। RMS मीन्स, RMS को RMS भी लिखा जाता है, आर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम इक्वल टू P इंटू T वाट सेकेंड। That is all.